मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस समय अपनी आँखों को बंद करें और उन सभी समय के बारे में सोचें जब हमने प्रभु पर सवाल किया था, जब हमने प्रभु पर सवाल करते हुए कहा था कि प्रभु ने हमें अकेला छोड़ दिया है। इस समय, इस घड़ी में प्रभु हमारे साथ नहीं है। इस संकट में, परेशानी में प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। आइए उन सभी क्षणों को याद करते हुए हम प्रभु से इस समय माफ़ी मांगें, क्योंकि हमारे प्रभु ईश्वर का नाम इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर ने अपने जीवन के शुरुआत में हमसे वादा किया कि वह निरंतर हमारे साथ है, और इस संसार से आरोहित करने से पहले उसने जो वादा किया वह भी यही था कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उसी साथ रहने वाले ईश्वर, निरंतर बने रहने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। उसकी आराधना और स्तुति करते हुए पूरे हृदय से कहिए हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमने कितनी ही बार जब हम प्रभु के जीवन, मरण और पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करते हैं, तो हमने कितनी ही बार ये सोचा कि प्रभु के लिए शायद इस मृत्यु को स्वीकार करना आसान होगा, शायद उनके लिए वो दर्द सहन करना आसान होगा, क्योंकि वे ईश्वर थे। उन्हें हमारे समान पीड़ा नहीं होती, उन्हें हमारे समान कष्ट नहीं झेलना पड़ा होगा। जिस प्रकार शायद हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बीमारियों से पीड़ित होते हैं, उसी प्रकार शायद प्रभु हमारी तरह पीड़ित नहीं हुए होंगे। शायद उन्होंने एक बहुत सुखमय जीवन जिया होगा। जिस प्रकार बाइबल में उनके कुछ सालों का वर्णन नहीं है, हम कई बार सोचते हैं कि वो साल प्रभु ने काफ़ी सुख शांति से बिताए होंगे, परंतु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु जिस प्रकार पूर्ण रूप से ईश्वर हैं, उसी प्रकार उन्होंने पूर्ण रूप से मानव रूप धारण किया, ताकि वे हमारी तरह जीवन जीकर हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को और भी अधिक गहराई से समझ सके। जिस प्रकार हमारे जन्म के समय हम रोए थे, उसी प्रकार बालक यीशु भी रोए थे। जिस प्रकार हमने ठोकर खाकर, गिरकर जिस पीड़ा का अनुभव किया था, उसी प्रकार प्रभु यीशु ने भी अपने बचपन में उस पीड़ा को अनुभव किया। प्रभु यीशु भी रोए थे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 35 में हम देखते हैं कि उसमें प्रभु के रोने का वर्णन है। जिस प्रकार हमारे जीवन में हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गो थ्रू करते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी एक काफ़ी साधारण से परिवार में जन्मे थे। उसी प्रकार उन्होंने भी पैसों की प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा। जिस प्रकार कई बार खर्च करने से पहले हमें सोचना पड़ता है, कई बार जब हम बीमार पड़ते हैं हमें चिंता करना पड़ता है, उसी प्रकार शायद प्रभु भी अपने जीवन काल में बीमार पड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ईश्वरत्व पूर्ण रूप से हमारे लिए छोड़ दिया था और वे एक साधारण से मनुष्य बन गए थे। आइए उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए हम पूरे हृदय से इस समय इस गीत को गाएं। प्रभु से कहें कि तेरी निरंतर स्तुति प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। करे प्रभु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। स्तोत्र ग्रंथ
अध्याय 18 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है, वह मुझे संकट में से निकाल लाया, उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने ना केवल हमारे लिए मानव रूप धारण किया, बल्कि उसने हमें हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के पाप के जालों से मुक्त किया है। आइए हम हृदय में उससे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और अपने दिल को प्रभु के लिए तैयार करें, हमारे दिल में प्रभु को आमंत्रित करें। हम सभी ने घर पर जो चरनी बनाई है, आइए हम उसी चरनी में बालक यीशु के चेहरे को देखें, जो हमारे लिए इस संसार में आया, जिसने अपनी ईश्वरत्व को हमारे लिए छोड़ा। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और ऊंचे स्वरों से कहें हालेलुया, हालेलुया। पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 पद संख्या 4 में कहता है, मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तो उसे पूरी तरह जान गया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस समय जब साल का अंत होने वाला है, आइए हम उन सभी बातों को, अपनी सभी कमज़ोरियों को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हमारे कहने से पहले ही हमारे जीवन की हर एक बातों को जानता है, हमारी हर एक कमज़ोरियों को, पापों को जानता है। हर एक जगह में जहाँ हमें प्रभु ईश्वर की ज़रूरत है, प्रभु की कृपाओं की ज़रूरत है, प्रभु जानता है। आइए हम अपने हृदय को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से कहें कि प्रभु इस समय हमारे घर में बाहरी रूप से बनाए गए चरनी से पहले प्रभु हमारे हृदय रूपी चरनी में जन्म लीजिए, हमारे हृदय में आ जाइए, मेरे हर बातों में आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, मेरे हर शब्दों में आ जाइए। प्रभु मैं जिस प्रकार चलता हूँ उसमें आ जाइए। जब भी कोई मुझे देखे तो वो मुझे नहीं बल्कि मुझ में आपको देख सके। जब भी लोग मेरी बातों को सुने तो वो मेरी नहीं बल्कि आपकी वाणी को सुन सके। जब भी मैं कुछ भी सोचूं प्रभु तो मेरे विचारों में हर बार सिर्फ आपका नाम हो। आइए इस प्रकार प्रभु को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए हम फिर एक बार पूरे दिल से इस गीत को गाएं। मेरे निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरे खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरे निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरे खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ईश्वर